कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें दफन ही रहना चाहिए, पर इंसान की फितरत है कि वो उसी अंधेरे की तरफ भागता है जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। मेरा नाम हरिओम है और जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो किसी किताब से नहीं बल्कि मेरी अपनी जिंदगी के उन 3 दिनों से है जिन्होंने मेरे वजूद को हिलाकर रख दिया। पहाड़ों की घुमावदार सड़कों पर एक पुरानी जीप तेजी से बरक रही थी। बाहर घनघोर बारिश हो रही थी और वाइपर की चू चू की आवाज सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थी। जीप में 2 दोस्त थे, हरिओम और यशपाल। भाई मुझे नहीं लगता कि हमें इस मौसम में उस पुराने बंगले पर जाना चाहिए। गांव वालों की बातें सुनी थी ना तूने? अरे यार यशपाल, तू भी ना डरा मत कर। वो बस कहानियां ही हैं ताकि टूरिस्ट वहां न जाए और वो जगह वीरान रहे। और वैसे भी हम वहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहे हैं अपनी डॉक्यूमेंट्री शूट करने। शायद तू सही कह रहा है, पर फिर भी वो बूढ़ा आदमी जिस तरह से हमें देख रहा था मुझे अच्छा नहीं लगा। रात के 11 बज चुके थे जब वे उस विशाल काली हवेली के सामने पहुंचे। हवेली का लोहे का गेट जंग खाया हुआ था और खोलने पर ऐसी आवाज हुई जैसे कोई सदियों से सोई हुई रूह जाग गई हो। जैसे ही हमने उस दहलीज को पार किया, हवा में एक अजीब सी भारीपन महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें हमें देख रही हैं। हवा में सड़ी हुई लकड़ी और किसी पुरानी चीज की गंध थी। अंदर जाते ही हमने देखा धूल की मोटी परत हर जगह जमा थी। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। हरिओम, तूने सुना? ऊपर कोई है। शांत रह यशपाल, शायद कोई चूहा होगा या पुरानी लकड़ी की चरचराहट। पहले सामान रखते हैं। दोनों ने हॉल में ही अपने स्लीपिंग बैग बिछा लिए। अचानक हरिओम की आंख खुली। कमरे का तापमान एकदम गिर चुका था। उसे लगा कि कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा है। तुम यहाँ क्यों आए? वापस जाओ। हरिओम झटके से उठ बैठा। यशपाल गहरी नींद में था। तभी उसने देखा कि सीढ़ियों के पास एक छोटी बच्ची खड़ी है। उसने सफेद फ्रॉक पहनी थी पर उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। बेटा, तुम कौन हो? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी उंगली उठाई और ऊपर की मंजिल की तरफ इशारा किया। फिर पलक झपकते ही वो गायब हो गई। अगली सुबह हरिओम ने यशपाल को कुछ नहीं बताया। वे दोनों हवेली की लाइब्रेरी में गए जहां उन्हें एक पुरानी काली जिल्द वाली किताब मिली। उसमें कुछ अखबार की कतरनें थीं। हरिओम, देख यहाँ क्या लिखा है। 1970 में इस हवेली के मालिक ने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया था क्योंकि उसे लगता था कि दीवारें उससे बातें करती हैं। उसने अपनी छोटी बेटी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। हरिओम के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसे रात वाली बच्ची याद आई। यशपाल, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। यह जगह सुरक्षित नहीं है। जैसे ही वे मुख्य द्वार की तरफ भागे, दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी पर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। वो कोई मामूली ताला नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद हमें बाहर जाने से रोक रही है। तभी हमने सुना सीढ़ियों से उतरती हुई एक भारी आवाज, धप धप धप। ऊपर से एक साया नीचे आ रहा था। वो कोई इंसान नहीं था। उसकी आंखें कोयले जैसी काली थीं और शरीर से मांस लटका हुआ था। भाग यशपाल, रूम की तरफ भाग। वे रूम में छिप गए पर वो साया दरवाजे पर दस्तक देने लगा। तुमने किया है। अब तुम कभी यहाँ से नहीं जाओगे। तुम मेरी दीवारों का हिस्सा बनोगे। अचानक यशपाल के पैर के नीचे की जमीन धंसने लगी। नीचे एक तहखाना था। हरिओम ने यशपाल का हाथ पकड़ने की कोशिश की पर एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे फेंक दिया। हरिओम, मुझे बचा ले, ये मुझे खींच रहे हैं। मैंने अपनी पूरी जान लगा दी पर यशपाल मेरी आंखों के सामने उस अंधेरे में ओझल हो गया। उसकी चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। मैं किसी तरह वहां से जान बचाकर भागा। पुलिस को कुछ नहीं मिला, ना यशपाल न वो तहखाना। लोग कहते हैं मैं पागल हो गया हूँ पर आज भी जब मैं सोता हूँ मुझे अपने कान के पास वही बच्ची की फुसफुसाहट सुनाई देती है। अभी भी इंतजार कर रहे हैं यशपाल के साथ। आपको ये कहानी कैसी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।